ही सही, अकोमोडेशन फैसिलिटीज, राइट, सोशल एक्टिविटीज विद अकोमोडेशन, एक आता ना, सोशल एक्टिविटीज विद अकोमोडेशन, सोशल एक्टिविटीज विदाउट अकोमोडेशन। आपने ध्यान दिया होगा आपके किस सेक्टर में मिलता है, जब आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करते हैं, है ना, तो वहां पर आपको दो सेक्टर मिलते हैं, 88102 और 88101 में दो टैग मिलते हैं आपको वहां पर, जो आपको सेलेक्ट करने होते हैं एमएसएमई जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी संस्था का, तो वहां पर आप दो ही चीज टैग करते हैं, 88101 और 88102। एक और है 88110 या 88112। तो वहां आप क्या सेलेक्ट करते हैं, सोशल सर्विसेज विदाउट अकोमोडेशन, एसेंशियल सोशल सर्विसेज विद अकोमोडेशन, एसेंशियल सोशल सर्विसेज विदाउट अकोमोडेशन, राइट। तो एसेंशियल सोशल सर्विसेज विद अकोमोडेशन जो आपका टैग था वो तो था ही आपका एरिया ऑफ इंटरवेंशन। इसके अलावा आपने 3 इंटरवेंशन और पाल लिए अपने, काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग, हेल्थ, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग, ये 3 एरिया ऑफ इंटरवेंशन आपके उस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली बन गए। तो ऐसे ही यहां पर जो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ इंटरवेंशन की, क्या मैंने जो एग्जांपल आपको दिया मैं वहां पर आपको समझाने में समर्थ हुआ हूं? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ इंटरवेंशन, समझे आप कुछ? से यस और नो, से यस और नो। एरिया ऑफ इंटरवेंशन को आप सही से समझ पाए? एरिया ऑफ इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं तो उससे संबंधित आपको कुछ साइड में कुछ और गतिविधियां भी करनी पड़ती हैं उस प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलर आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज आप जो अपने इसमें इन्वॉल्व करते हैं वो कहलाती हैं आपका एरिया ऑफ इंटरवेंशंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड, सभी ने कहा क्लियर है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, अब एरिया ऑफ इंटरवेंशन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? जैसे हमारे पास 2 प्रकार के एरिया ऑफ इंटरवेंशन होते हैं, मैं आपको बता देता हूं ज्यादा बड़ी नॉलेज के लिए, ठीक है। जब आप इस पे पर्टिकुलर कोई कोर्स करेंगे, ठीक है, तो तब आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता लगेगी। ध्यान रखिएगा, जितना मैं आपको सिखा रहा हूं वो प्रोफेशनल राइटिंग तो है, लेकिन प्रोफेशनल के अंदर भी बहुत, देखिए, हर एक बच्चा मेरिट में आता है, लेकिन मेरिट में आने का मतलब ये नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहां पर लगती है क्या, कट ऑफ लिस्ट। कट ऑफ लिस्ट में कौन जाते हैं? जिनके टॉप हाईएस्ट मार्क थे। वो हाईएस्ट मार्किंग वाले स्टूडेंट अगर बनना है तो पूरा कोर्स करना पड़ता है आपको, जो कि वर्कशॉप में संभव नहीं है। वर्कशॉप 7 दिन की, 10 दिन की होती है ना। कोर्स 3-3 महीने, 6-6 महीने के होते हैं इसके, ठीक है। मैं वैसे उसकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आपसे कोई कहे कि भाई क्या आपके जो है ट्यूटर ने आपको ये चीजें नहीं सिखाई, तो आप ये बता सके कि नहीं, उन्होंने हमें बताया था लेकिन हमने डीपली नहीं सीखा इस चीज को, हमने कोई कोर्स नहीं करा हुआ, ठीक है, हमारे मेंटर ने हमें चीजें बताई थी। तो हमारे पास 2 सेक्टर्स बनते हैं, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन। हमने यहां पर जैसे एग्जांपल जो आपको दिया था उसके अंदर क्या क्या चीज थी, हेल्थ, एजुकेशन भी आया था, स्किल ट्रेनिंग भी आया था, राइट, सोशल सर्विस आया था, सर्विस सेक्टर आया था। तो ये क्या है, हेल्थ क्या है, एजुकेशन क्या है, ये है आपका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन, राइट। ये है आपका ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन। ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या बना हमारा, हेल्थ, एजुकेशन, है ना। हम सोशल सर्विसेज दे रहे थे, तो सर्विस सेक्टर वो क्या है हमारा, वो है हमारा ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन। इसके अंदर स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन भी बनते हैं। वो क्या क्या बनते हैं और कैसे बनते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ना एग्जाम्पल में समझा देता हूं। अब मैं आपको एग्जाम्पल में एक तालिका बनाता हूं मैं आपके सामने, और उस तालिका के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ब्रॉड इंटरवेंशंस क्या होते हैं और स्पेसिफिक इंटरवेंशंस क्या होते हैं, राइट। मेरी स्क्रीन आपके साथ विजिबल होगी, आई थिंक सो। यस सर, यस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दादा। अब देखिए, मैं यहां पर 2 चीजों को लेकर चल रहा हूं, ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन को भी, और यहां पर मैं लेके चल रहा हूं आपका स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन, राइट। मैं मान लीजिए यहां पर मैं बात करता हूं एजुकेशन की। हमारे पास कुछ सेक्टर्स होते हैं लिखे हुए, क्या, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, राइट, सोशल सर्विस सेक्टर कर देते हैं, सर्विस सेक्टर, राइट,
हम कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन की। यहां पर हमारा स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या बना, देखिए। एजुकेशन कई प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? बेसिक एजुकेशन, राइट। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन, राइट। फिर आती है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, राइट। टीचर ट्रेनिंग, मतलब कहने का है बहुत सारे एरिया ऑफ इंटरवेंशन इसमें बन जाते हैं। मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको सेट करके बताए हैं। यस, हेल्थ एजुकेशन, है ना। तो काफी सारे एरिया ऑफ इंटरवेंशन हमारे इसके अंदर बन जाएंगे, स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं मैं हेल्थ की, तो उसके अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, ठीक है। बेसिक बेसिक हेल्थ केयर आ गया हमारा, राइट। हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड केयर आ गया, राइट। हमारा इम्यूनाइजेशन आ गया, राइट। हमारा जो है एडोलसेंट केयर आ गया, हमारा न्यूट्रिशन आ गया, हमारा सेक्स एजुकेशन आ गया, राइट। ऐसे मतलब बहुत सारे हमारे जो है हेल्थ सेक्टर के भी इंटरवेंशंस बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन के अंदर देखिए, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में एकदम क्लिक आती है वो क्या आती है? फैमिली प्लानिंग, राइट। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, राइट। इसके अलावा एसटीडी कंट्रोल, जिसके अंदर आपका आ जाता है HIV या एड्स, पॉपुलेशन पॉलिसीज, राइट। तो बहुत सारी हमारी चीजें आ जाती हैं, जैसे सर्विस सेक्टर जो हम जनरली करते रहते हैं सभी, सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विस, प्रमोशन ऑफ कल्चर, जैसे हमारी एक संस्थान है अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, वो प्रमोशन ऑफ कल्चर पे काम करते हैं, तो वो सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। आपका जो एरिया ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन क्या है आपका? सर्विस सेक्टर, राइट। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, है ना। सोशल मिटिगेशन ऑफ HIV या एड्स आ गया इसके अंदर, हाउसिंग आ गया इसके अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, है ना। और आपका मैंने आपको बताया था अभी
एसेंशियल सोशल सर्विसेज विद और विदाउट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, चाहे आपकी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के साथ हो और चाहे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के साथ ना हो, वो सारी सोशल एक्टिविटीज जो आती हैं, एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज, वो सारी आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाती है, राइट। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो टेली कम्युनिकेशन, मास मीडिया, राइट, ये हमारा कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। अगर इसके अंदर हमारी कोई कैटेगरी बन रही है तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, जैसे वाटर रिसोर्स पॉलिसीज। आपने ध्यान दिया होगा काफी सारे प्रोजेक्ट निकलते हैं जिसके अंदर कहा जाता है आपको कि जो है रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, तो ध्यान रखिएगा हर एक एरिया ऑफ इंटरवेंशन के अंदर रिसर्च वाला रहेगा रहेगा, तो उसको हम पॉलिसीज के अंदर टैग करते हैं हमेशा। ठीक है, ये रिसर्च वर्क होता है जिसपे रिसर्च करके पॉलिसीज बनाई जाती है, राइट। वाटर रिसोर्स प्रोटेक्शन हो गया हमारा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन हो गया हमारा, रिवर डेवलपमेंट हो गया हमारा, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया हमारा, या डिस्पोजल, राइट। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के अंदर ये लगभग लगभग सेक्टर्स हमारे जो है बन जाते हैं। हमने किया हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, सर्विस सेक्टर, कम्युनिटीज, कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, सर्विस। एक आता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का भी एक ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन होता है। वो क्या कहता है आपसे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इलेक्शन, इससे संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं वो इसके अंदर आएगा। ह्यूमन राइट्स, ये इसके अंदर आएगा। लीगल एंड जुडिशियल सर्विस डेवलपमेंट, ये इसके अंदर आएगा। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आप गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो आपका सिविल सोसाइटीज में आ जाता है। ठीक है जी। स्टैंडिंग सिविल सोसाइटीज, स्टैंडिंग सिविल सोसाइटीज। उसके बाद फ्री फ्लो ऑफ एजुकेशन, सॉरी, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपका आ जाता है आरटीआई भी आता है और आरटीई भी इसके अंदर आता है। आरटीआई या आरटीई, राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू एजुकेशन का जो वर्क आप करते हैं, वो उससे संबंधित आप मतलब जो है एडवोकेसी करते हैं, तो वो सारी इसके अंदर आ जाती है आपकी सिविल सोसाइटी के अंदर, राइट। इक्विटी इश्यूज, इक्विटी इश्यूज भी इसके अंदर ही आएंगे आपके। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार साथ साथ ना आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन लिख लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। मैं पहला आपके सामने कर रहा हूं, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मेंशन कर लीजिएगा कहीं भी।
एजुकेशन के अंदर ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन आते हैं। ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन आपका एजुकेशन है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन, वाटर एंड सप्लाई, सिविल सोसाइटी, सर्विस सेक्टर, है ना, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ये पहला कंप्लीट हो गया है। नहीं सर, इसका कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। ये सर, ये मान के चलिए पीडीएफ क्यों अवेलेबल नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हमने आपको केसबुक सीरीज 1 के अंदर हमने टोटल आपको 240 प्लस सोशल सेक्टर्स लिखवाए थे। तो हर एक सोशल सेक्टर का अलग अलग ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन बनेगा, और हर एक का जो है अलग अलग जो है आपका स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन बनेगा। डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी क्या है, उस एक्टिविटी के हिसाब से ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरवेंशन अलग हो जाएगा, स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो वो अलग अलग रहता है सर, कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी, आप इसको प्लीज मेंशन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल जो मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादा डिटेल के सर अगर मैं सिर्फ ब्रॉड एरिया ऑफ सॉरी सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन की बात करूं, इसकी क्लास 3 दिन चल सकती है। 27 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, 27 पॉइंट्स में डिस्कस होता है जो है आपका सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन। तो अगर सर इतनी लंबी क्लास तो मैं ले नहीं सकता, तो फिलहाल जो है मैंने आपके मेरे पास वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये हेल्थ वाला है, हेल्थ वाला ही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर, इम्यूनाइजेशन उसमें, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, कम्युनिकेशन के आधे हिस्से तक। मेहनत करना सीखिए सर। किताबों में तो एजुकेशन बहुत जगह पड़ी हुई है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग एक बड़ी प्यारी बात कह के गए हैं, पुस्तक स्थातु या विद्या या परहस्तम गतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न धनम, है ना। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी समय पर काम नहीं आता, क्योंकि पुस्तकों की विद्या पुस्तकों में रह जाती है, और अपना पैसा अगर दूसरे को दे दिया तो समझो टाइम पे कभी काम नहीं आएगा। पुस्तकों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ सर, गूगल सर्च कीजिए, आपको मेरे ख्याल से इससे भी लाखों गुना मिल जाएंगे आपको, इससे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन वो किस काम की सर हमारे, हम यहाँ लाइव सीख रहे हैं, जितना सीखे हम उसकी प्रैक्टिस करके आए। ये जो चीजें आज आपको बताई गई कल आपको टिप्स पर रटी हुई होनी चाहिए, याद करना इन सबको। अपने बचपन के दिनों में आ जाइए वापस, कि टीचर सिखा रहा है, हम सीख रहे हैं, है ना। और अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर का काम है पनिशमेंट देना भी, उस पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहना, राइट। जी सर, वापस मैं रिपीट कर देता हूं। पुस्तकस्था तु या विद्या या परहस्तम गतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या नात धनम। पुस्तकों में लिखी हुई विद्या या परहस्तम गतम धनम, यानी कि या फिर दूसरों के हाथों में गया हुआ धन, कार्यकाले समुत्पन्ने, जब भी आपको जरूरत पड़ती है, कार्यकाल समुत्पन्न यानी कि जब समय कार्यकाल जब आता है उस चीज का, जब वो उत्पन्न हो जाता है वो कार्यकाल, यानी कि जब जरूरत पड़ती है आपको, नासा विद्या ना धनम, ना वो विद्या काम आएगी ना वो धन काम आएगा। और खासकर इसके अंदर एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कुछ पलों के लिए आपके दिमाग में रहता है, इसीलिए सोशल मीडिया से ज्ञान उठाना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेना बंद कर दीजिए, वो आपके किसी काम नहीं आएगा, आपको बल्कि उल्टा अपाहिज बना जाएगा वो। क्योंकि जिस समय आप काम करने वाले होंगे उस समय आपके दिमाग में, अरे यार ये चीज मैंने कहीं देखी तो थी, किसी ने सुनी तो, किसी की रील देखी तो उसमें ये बताया तो था मुझे। अब वो आप उसको ढूंढने में लग जाएंगे, फिर ढूंढने के चक्कर में आपको किसी और के ठुमके नजर आ जाएंगे, फिर अब आप ठुमकों में चले जाएंगे। कंसेप्ट तो रखा रहेगा कहीं साइड में जिसपे आप काम कर रहे हैं, वो कंसेप्ट कहीं साइड में रखा रहेगा, आप ढूंढ रहे हैं वहां पर जो है शेफाली कालरा के ठुमके, या जो है हरियाणा की जो फेमस एक्ट्रेस है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उनका, हरियाणा वाली एक है ना, सपना चौधरी के ठुमके देखने लग जाओगे फिर आप, है ना। तो वो प्रोजेक्ट या वो जो चीज थी वो तो अलग रखी रह गई है सर। चैट में भी लोगों ने लिख दिया, चैट में भी डाल दिया। अच्छा सपना, अरे वाह, बड़ी फेमस है भाई। तो ये सब चीजें हैं, मायने रखती हैं सर ये कहीं ना कहीं।
हम क्या करते हैं, हम कोई काम कर रहे होंगे ना और हम उस चीज को कहीं गूगल सर्च करने चले जाएंगे तो हम सर्च करते हुए पता नहीं कहाँ और चले जाते हैं, फिर वो काम तो कहीं रखा रह जाता है।